प्राइमरी स्कूल की एक तस्वीर ऐसी जो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा देगी भूचाल। हकीकत देख हिल जाएंगे आप। स्मृति ईरानी की गोद लिए गांव का सबसे खतरनाक मंजर। पीएम श्री विद्यालय में गाय की सड़न से बदबू। स्कूल छोड़कर अध्यापक और बच्चे भागे। विद्यालय गेट पर गाय की मौत। चारों ओर जलभराव और दुर्गंध। बच्चों ने स्कूल छोड़ा। कंपोजिट स्कूल में बच्चे कर रहे पढ़ाई। प्रधानाचार्य और ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी न प्रधान पहुंचे न प्रशासन। अमेठी में जिम्मेदारों की खुली सबसे बड़ी लापरवाही। योगी सरकार के दावों पर सबसे बड़ा प्रहार। प्राइमरी स्कूलों को कायाकल्प की खुली पोल। सियासत में तूफान। दोस्तों, अमेठी जिले से आई एक खबर ऐसी जो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देगी। योगी सरकार के उन दावों को हिलाकर रख देगी जिन पर योगी आदित्यनाथ खुद सबसे बड़ा दावा करते हैं। अमेठी में प्राइमरी विद्यालय की जमीनी हकीकत से ऐसा रूबरू कराएंगे जिसकी तस्वीरें देख हिल जाएंगे आप। जी हाँ, आज हम आपको ये वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपके जहन में यही सवाल पूछ रही होगी, क्या यही है यूपी का सबसे बड़ा विकास? और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है। किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। सियासत में बड़े बड़े मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्राइमरी विद्यालय के कायाकल्प की योजना का डंका बजाते हैं, दिव्यता और भव्यता की मिसाल गिनाते हैं, उसी धरती पर यह बना विद्यालय है जो अमेठी से आई है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा अमेठी जनपद के गौरीगंज विकास खंड अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय सुजानपुर में हम इस समय मौजूद हैं। विद्यालय के प्रांगण में जल भरा हुआ है। ये बिल्कुल जलमग्न दिख रहा प्रांगण। बच्चे किस हिसाब से यहाँ आते हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल प्रांगण के बगल में जो विद्यालय है, यहाँ पे एक आवारा गौवंश जो लगभग 4-5 दिन पहले खत्म हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल में ताला लगा दिया गया है और यहाँ के बच्चों को बगल के स्कूल में शिफ्ट करके यहाँ के जो अध्यापक हैं वो उनको अध्ययन और अध्यापन का कार्य संपन्न करवा रहे हैं। फिलहाल गाँव वालों का कहना है कि आला अधिकारियों को सूचित भी किया गया है और किसी भी प्रकार से कोई भी आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। ना ही यहाँ के आवागमन के लिए कोई रास्ता बनाया, ना ही यहाँ पे कोई सौंदर्यीकरण करके बाउंड्री वॉल बनाई गई और जो ये आवारा गौवंश मरा है इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था कराई गई। फिलहाल बच्चे किस हिसाब से पढ़ते हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार के फेर चढ़ा पीएम श्री विद्यालय सुजानपुर है, जहां पे बच्चों के आवागमन के लिए ना कोई व्यवस्था है, ना उनके स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता है, क्योंकि आवारा पशु अगर खत्म हुआ है तो निश्चित तौर से बहुत सारी बीमारियां इससे फैलेंगी। क्षेत्र में बच्चों में सबके बीमारियों के बहुत सारे होने की संभावना बढ़ सकती हैं। अब आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं नहीं लेते हैं ये बड़ी बात है। फिलहाल इस विद्यालय प्रांगण में और विद्यालय के जो व्यवस्थाएं हैं ये निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी भेंट चढ़ा विद्यालय है। नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, अमेठी। ये तस्वीर सत्ता के उन सभी खोखले दावों का भंडा फोड़ कर दिया जिस पर सरकार डंका बजाती है। दोस्तों, यह अमेठी के सुजानपुर गांव का पीएम श्री विद्यालय है जिसे खुद केंद्रीय राजनीति की चर्चा नेता और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने गोद लिया था। तब से आज तक बदहाली का ऐसा प्रतीक बन चुका है जिसे देखकर सर्व से सिर झुक जाएगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, आपके गांव का एक प्राइमरी स्कूल है, ये बंद हुआ है, बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या मामला है? जी, इसमें मामला ये है कि गौवंश मरा हुआ है यहाँ, तो इतना बदबू गंध है यहाँ कि कोई आ नहीं पा रहा है। बच्चे सब यहाँ गंद से नहीं आते हैं। इतना गंद हुआ है कि बच्चे जो हैं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है कि पढ़ने के लिए वहाँ पढ़ें। यहाँ बहुत गंदगी है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की थी? शिकायत जी यहाँ कोई सुनता नहीं। 1076 पे शिकायत किया है। गौवंश बहुत रहते हैं, बेवा उधर हैं, बहुत अभी हैं, देख लेना, बहुत गौवंश रहते हैं यहाँ, सब गौए रहते हैं। पानी भी भरा हुआ, पानी जल भरा बहुत, साहब पानी निकासी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पानी की निकासी की जाए और इसका बाउंड्री वॉल कराया जाए।
तब यहाँ बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि गौ वंश मारने दौड़ते हैं बच्चों को, कई बार बच्चों को मार दिया। पूरा परिसर पानी में डूब पड़ा है। स्कूल की चहारदीवारी झाड़ियों और गंदगी में पट चुकी है, मानो कोई शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि किसी खंडहर का मंजर हो। और सबसे बड़ा शर्मनाक, सबसे भयावह दृश्य यह कि इस विद्यालय के गेट पर कई दिनों से एक गाय मरी पड़ी सड़ रही है, जिसकी दुर्गंध पूरे गांव में फैल चुकी है और कौवे कुत्ते उसी लाश को नोच नोच कर खा रहे हैं। मासूम बच्चों को शिक्षा देने वाला यह मंदिर अब गंदगी, बदबू और डर का अड्डा बन चुका है। शिक्षक और ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, प्रधानाचार्य आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ना तो ग्राम प्रधान पहुंचे और ना ही प्रशासन के किसी जिम्मेदार अफसर ने इसकी सुध ली। मजबूरन होकर बच्चों को कंपोजिट विद्यालय में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अपने ही स्कूल का माहौल उनके लिए नर्क बन चुका था। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, आप किस वक्त हैं यहाँ पे? इंचार्ज प्रधानाध्यापक। सर आपके यहाँ एक पीएम श्री विद्यालय है जो कि उसको बंद कर दिया गया अचानक, क्या मामला है पूरा? बंद नहीं किया गया है, हम बरसात की वजह से वहाँ पे गाय का देहांत हो गया है, इस वजह से, और बरसात के पानी में की वजह से हम क्लास में, मतलब गाय वहाँ पे एक्सपायर कर गई है, मर गई है, उस वजह से हम पर डे वहाँ क्लास चलाते थे, इस वजह से आज यहाँ क्लास चला रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें ये हैं कि बच्चों के आने जाने की रास्ता नहीं है, और आज बदबू ज्यादा आ रही थी, इसलिए हम वहाँ क्लास नहीं चलाए। पूरी तरीके से देखा जाए जल भराव, जी हाँ, जल भराव भी है, और गाय वगैरह, सांड वगैरह यहाँ पे पर डे रहते हैं। हम इसको सुबह आते हैं तो रसोईया माता जी से हम बरामदा धुलाते हैं, तब कहीं क्लास चल पाती है। इसकी जानकारी अधिकारियों को है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब गोद लिए गए गांव का पीएम श्री विद्यालय इस हाल में है, तो बाकी प्रदेश के हजारों विद्यालयों का क्या हाल होगा? बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक खुले आसमान के नीचे क्लास लेने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को गंदगी और जल भराव के बीच से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है, और यही वह तस्वीर है जो प्रदेश सरकार के शिक्षा सुधार के सभी दावों की पोल खोलती है। सोचिए, यह वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी पर अमेठी की दुर्दशा का ठिकारा फोड़ा था। यह वही सत्ता है जो कहती है कि यूपी में शिक्षा का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन उनके अपने गोद लिए गांव के स्कूल का हाल यह है कि बच्चे जानवरों की सड़न की बदबू से पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। यह सिर्फ एक विद्यालय की नहीं, बल्कि उन लाखों गरीब, मजबूर और वंचित परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देने का सपना लेकर सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन वहां उन्हें मिलता है जल भराव, गंदगी, बदबू और लापरवाही। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, आपके गांव का एक प्राइमरी स्कूल है, इसकी मूलभूत समस्याएं क्या है? उसमें ताले क्यों लगे हुए हैं आज? सर यहाँ पे ताले इसलिए लगे हुए हैं कि गाँव से यहाँ पे खत्म हो गया, 3-4 दिन हो गया, पूरा गंद मार रहा है, तो बच्चे जो है सब बाहर बैठे हुए हैं। दूसरे स्कूल में, वहाँ कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ पे बैठे हुए हैं मास्टर, और सब गंद मार रहा है, तो इसलिए कोई है नहीं ना, तो यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है कोई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इतने गौ और बैल इतने यहाँ रहते हैं कि बैठने के लिए सब पूरा खेतों बहुत नुकसान कर रहे हैं। स्कूल में भी बैठ रहे हैं, यहाँ पूरा गंद फैलाई रहती है। देखा जाए तो यहाँ पर जल भराव भी देखा जा रहा है, किस तरीके की जल भराव है ये और कैसे समस्याएं हैं? जल भराव है सर, इसके कोई निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है, पानी निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आप क्या स्कूल बंद होना वाजिब है? ये नहीं, वाजिब नहीं है। स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों के लिए है, लेकिन अब दिक्कत है कि यहाँ पे इतना गंद फैला हुआ है, तो कैसे क्या करें, इसीलिए बंद हुआ है यहाँ पे। दोस्तों, यह मंजर केवल शर्मिंदगी का नहीं, यह सत्ता के मुंह पर करारा तमाचा है। यह तस्वीर बताती है कि विधानसभा की गूंज और जमीनी सच्चाई में कितना बड़ा फर्क है। यह मामला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बदहाली नहीं, बल्कि पूरी सरकार व्यवस्था के निकम्मेपन का आईना है। अमेठी से निकली यह तस्वीर आज पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बन गई है, और यही तस्वीर आने वाले वक्त में सियासत का सबसे बड़ा सवाल करेगी। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर
डंके की चोट पर।